नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ एंकर पर। आज हम सर्कल यानी वृत्त पढ़ने वाले हैं और ये एक महत्वपूर्ण आपका क्लास होने वाला है क्योंकि आज का क्लास से डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्लास आप मिस मत कर दीजिएगा, ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज का क्लास में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी का क्लास होने वाला है। ठीक, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग दे दीजिएगा सर्कल, और सर्कल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज आप हेडिंग दीजिए कॉमन टेंजेंट के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। कॉमन टेंजेंट क्या होता है? कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या होता है कॉमन टेंजेंट। ओके, सबसे पहले आप गौर से देखिए कि टेंजेंट क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए सर्कल है और सर्कल पर मान लीजिए एक कोई बिंदु है और इससे होकर कोई रेखा पास करता है, तो इसी को बोलते हैं क्या? तो स्पर्श रेखा। इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, जिसको टेंजेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया बात? अब यहाँ पर कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं। कॉमन टेंजेंट, तो सबसे पहले कॉमन टेंजेंट को दो भाग में बांटा जाता है। ओके, कॉमन टेंजेंट को दो भाग में बांटा जाता है। तो इसे आप दो भाग में बांटिए। दो भाग में पहला होता है सरल, लिखिएगा सरल उभयनिष्ठ, सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। दूसरा लिखिएगा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ओके, ये दो प्रकार का हो गया। इसको इसे बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसे बोलते हैं डायरेक्ट, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ओके, अब ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है और ये ट्रांसवर्स जो कॉमन टेंजेंट होता है, ये क्या होता है? तो सबसे पहले इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात समझना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि ये सर्कल है। क्या है ये? ये एक सर्कल है। ओके, और ये एक सर्कल है। हम दो सर्कल ले लें। ओके, ये सर्कल है। अब देखिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है। ओके, और इन दोनों पॉइंट को हम मिलाते हैं ऐसे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं ऐसे। इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए बी। ओके, ये आपका हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये और इसका प्रकार होता है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, कहीं पर ये रहेगा ऐसे और रहेगा ऐसे। कुछ नज़र आता है क्या कि यहाँ पर दोनों का दोनों वृत्त जो है सो स्पर्श कर रहा है। कोई दो पॉइंट ले लीजिए,
और इसको मिला दीजिए, ये आपका हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसका नामकरण करना है, कर दीजिए ए और बी। इसमें एक बात और होता है कभी कभी कि मान लीजिए ये सर्कल है और ये सर्कल है, क्या नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है कि दोनों एक दूसरे के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पर देख लो कि एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, इसे मिला दो, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो इतना टाइप होता है किसमें? सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा में इतना प्रकार होता है। अगर आप अनुप्रस्थ की बात करेंगे, अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात करेंगे, तो देखिए क्या होता है। मान लेते हैं कि ये सर्कल है, क्या है? ये सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। ओके, अब यहाँ पर ट्रांसवर्स हमें करना है, ट्रांसवर्स। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है और यहाँ पर एक पॉइंट है, और इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाओ, इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाओ, ऐसे। इसका नाम दे दीजिए, ए हो गया और ये बी हो गया। अगर सर्कल है तो इसका सब में केंद्र होगा, सब में केंद्र होगा। इतना बात जानते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप कॉमन टेंजेंट के बारे में समझ गए होंगे कि कॉमन टेंजेंट क्या होता है। इससे डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब बताओ, मज़ा आया कि नहीं आया? इस समझ में आया कि नहीं आया? बोलिएगा बिल्कुल समझ में आया। चलिए अब अगला हेडिंग दीजिए। एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, एक सवाल पूछा जाता है, इसको अरेंज करते हैं। एक काम कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, एक कॉन्सेप्ट और स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टेटमेंट है कि वृत्त के चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ये स्टेटमेंट है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी वृत्त के चाप या जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसे आप फिगर के माध्यम से समझिए। मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, क्या है ये एक सर्कल है और ये एक जीवा है, ये एक जीवा है। इसे जीवा कहते हैं, इसे जीवा कहा जाता है। ओके, और इसे चाप कहा जाता है। ये आर्क जो देख रहे हैं, इसे चाप कहा जाता है, इसे आर्क कहा जाता है। मान लेते हैं ये केंद्र है, तो क्या होगा कि इसी चाप या जीवा के द्वारा जो केंद्र पर जो एंगल बनेगा, जो केंद्र पर एंगल बनेगा, इसी चाप और जीवा के द्वारा जब परिधि पर एंगल बनेगा, जब परिधि पर एंगल बनेगा तब क्या होगा? इसे आप गौर से समझ लो। हम स्टेटमेंट लिखाए हैं कि वृत्त के चाप या जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये केंद्र पर बना कोण परिधि पर बना कोण का क्या होता है? 2 गुना। अगर ये 2 थीटा यानी 2 थीटा है तो ये क्या होगा? थीटा होगा। इसका नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं इस तरह से, समझ गए? तो इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर ऐसे स्टेटमेंट दे देगा और इसका मान लीजिए 120 डिग्री दे दिया, अब पूछेगा परिधि पर कितना कोण बनेगा, तो इसका सीधा आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सवाल आपसे पूछ लेगा कि मान लेते हैं केंद्र है और ये जीवा है
या ये आर्क है। ठीक, यहाँ पर अगर 120 डिग्री का कोण बनता है तो पूछेगा परिधि पर कितना बनेगा। जानते हैं इसका आधा क्या होता है, परिधि पर होता है तो 60 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टेटमेंट, ये बातें आप समझ गए होंगे। इसी में अगला स्टेटमेंट और लिखिए, एक स्टेटमेंट और, स्टेटमेंट यानी कथन जिसको बोलते हैं कि अर्धवृत्त का कोण, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। वो कैसे? मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है और ये सबसे बड़ी जीवा है, ये सबसे बड़ी जीवा है और ये परिधि पे जो कोण बनेगा ऐसे, ये बनेगा समकोण ऐसे, ये समकोण होता है। बात समझे कि नहीं? ये होता है 90 डिग्री। तो ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है या पूछता ही है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है ऐसे, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है ऐसे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे। बात समझे कि नहीं? तो अर्धवृत्त का क्या होता है? कोण समकोण होता है। तो इससे भी डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है, इससे भी डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। और इसका लैंग्वेज अलग पूछ सकता है कि परिधि वृत्त का व्यास जो होता है, परिधि पर बना कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ऐसे भी आप घुमा के आपसे पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा, चूँकि हम सब बात को समझा दिए हैं। तो इस क्लास को आप फिर से दोबारा देख सकते हैं, चूँकि महत्वपूर्ण क्लास है और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।